रोज हमें परमात्मा सूचनाएं देते हैं। अभी कल ही आपने देखा अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ी लंदन के लिए और कितनी बीभत्स भयानक दुर्घटना हुई। कुछ ही क्षण पहले 242 लोग हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते अनंत कार्यों से लंदन की ओर चले। सबके सपने अलग, आकांक्षाएं अलग, तैयारियां अलग, जीवन के कितने सपने थे, पर वो 30 सेकेंड में सब समाप्त हो गए। 30 सेकेंड मिला, अंग तक चल गए। ईश्वर सबकी आत्मा को शांति प्रदान करें। भारत के लिए दुख असहनीय है। हम भारतवासी बहुत ज्ञानी और आस्थावान हैं। आस्था से ये मानते हैं कि प्रभु अपने श्री चरणों में उनको स्थान देना, और ज्ञान ये कहती है कि जिंदगी बड़ी अनिश्चित है। एक पल बाद क्या है कुछ पता नहीं है। ऐसी अनिश्चित जिंदगी में इतने छल, इतने कपट, इतने प्रपंच, इतने झूठ, इस अनिश्चित जिंदगी में जिसमें एक पल के बाद हम हैं कि नहीं हैं, और किस विभत्सता से हमारी मृत्यु लिखी है यह भी हमें पता नहीं है। कितने विभत्स तरीके से हमें इस पृथ्वी से जाना है यह भी हमें, रत्ती मात्र भी हमें ज्ञान नहीं है इसका। उसके बाद भी इस तन के अशाश्वत नश्वर सुख के लिए हम झूठ, कपट, बेईमानियां, लोगों को पीड़ाएं देते हैं, कष्ट देते हैं, धर्म विरुद्ध चलते हैं, ज्ञान विरुद्ध चलते हैं, क्षणिक इंद्रियों के सुख के लिए अपने जीवन को बार बार जीते जी फांसी के फंदे पे डालते हैं। संतों के जीवन में और ऐसे जो अज्ञानी हैं उनके जीवन में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद है? एक भेद है केवल, संत या ज्ञानी जीवन के प्रत्येक क्षण को अंतिम क्षण समझकर सत्कर्म में लगे रहते हैं। प्रभु यही क्षण अंतिम क्षण है तुम्हारा दिया हुआ, इसलिए इस क्षण में तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा, इस क्षण में तो मैं परमार्थ करूंगा, इस क्षण में तो मैं आनंदित रहूंगा, इस क्षण में मैं इस पृथ्वी और प्रकृति के लिए कोई सत्कर्म करूंगा। ये संत ज्ञानी का काम है। इसे ही संत कहते हैं। इन्हें ही ज्ञानी, साधु, गुरु, भक्त कहते हैं। और कोई दूसरा परिभाषा मत समझ लेना। और जो असंत हैं, अज्ञानी हैं, वो क्या रावण की तरह अभी बताएंगे, अभी वहां आ रहे हैं तो समझेंगे, अभी ये करेंगे, अच्छा 2 साल बाद इसको मैं बताऊंगा। क्या बताओगे? वो वक्त तुम्हें बता देगा, समाप्त हो जाओगे। प्रत्येक क्षण को अंतिम क्षण समझते हुए शाश्वत जीवन का आनंद उठाना, यही धर्म है। बोलो, इस धर्म को कोई गाली दे सकता है? सोशल मीडिया पे धर्म को गाली देने वाले लोग, धर्म की असली परिभाषा सुन लो। जीवन का प्रत्येक क्षण मानवता के लिए तुम्हें मिला है। अपने जीवन में आनंदित रहते हुए लोगों को आनंद वितरित करने के लिए तुम्हें मिला है। तुम कर पा रहे हो? गालियां दे रहे हो, लोगों को पीड़ाएं दे रहे हो, अपने को भी पीड़ा दे रहे हो। न स्वयं सुखी हो, न किसी को सुखी देख सकते हो। छल, कपट, प्रपंच, इन कागज के टुकड़ों के लिए, छल, प्रपंच, ये धातुओं के लिए, ये सब तुम्हारे साथ न होंगे। ये रहते हुए भी अगले क्षण कहां जाओगे ये कुछ पता नहीं है, कोई नहीं जानता। फिर इतनी छोटी सी और इतनी प्यारी सी जिंदगी में, जीवन में अज्ञानतावश ऐसी भूलें क्यों? इस जीवन का अगर पहला अचीवमेंट कुछ है तो बी नॉलेजफुल, ज्ञानी बनो। वो विचार करो, मैं क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर? सोचो, मैं अब तक क्या कर रहा हूं? क्यों इन नश्वर चीजों के लिए मैं अपने मूलधन को गंवा रहा हूं? इसका ब्याज तो मुझे नहीं मिलने वाला, पर मूलधन गायब हो रहा है मेरा धीरे धीरे। एक एक श्वास गिनी हुई मिली है परमात्मा की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं कि कितने काउंट मिले हैं।
वैसे तो लोग कहते हैं कि 1 मिनट में इतना काउंट होता है श्वास का, और ऐसे ये करेंगे तो इतना करेंगे तो करीब इतना जीना है। अरे भाई कहाँ पता है? एयर इंडिया के उस फ्लाइट में बैठे किसी व्यक्ति को कहाँ पता था कि मेरी कितनी सांसें बची हैं? आपको भी कहाँ पता है कि कितनी सांसें हैं? इसलिए हर श्वास अंतिम है, और जब श्वास ही अंतिम है और मैं अरबपति भी हो जाऊंगा तो क्या मिलेगा? और हर श्वास ही अंतिम है, और अभी मैंने जल पी लिया है तो परमात्मा ने तो जल पिला दिया है, मुझे और क्या चाहिए? और जब यही श्वास अंतिम है तो इतने श्वास तक भारत माता की जय, वंदे मातरम करता रहा, अपनी भारत माता के लिए जीता रहा, राष्ट्र के लिए जीता रहा, मनुष्यता के लिए जीता रहा, प्राणी मात्र के लिए जीता रहा, प्रकृति के लिए जीता रहा। तो इस अंतिम क्षण में अपने जीवन को बर्बाद करने क्यों जाऊं? इस अंतिम क्षण में भी भारत माता की जय कहते हुए और सारी पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड के लिए एक शुभ भाव का अपने भीतर संवरण करते हुए इन हाथों से कर्म करते हैं। इसी क्षण भी अगर मृत्यु हो जाए, इस क्षण भी अगर परमात्मा के द्वार पर जाना हो जाए, तब ये कह सकूं जा करके कि चदरिया जस की तस धर दीनी। प्रभु आपने जैसा चादर दिया था मैंने धर दिया, लेकिन इस चादर में इतने छेद, इतनी गंदगी। मैली चादर उड़ के द्वार तिहारे कैसे आऊं? क्यों किया मैली चादर भाई, क्यों किया? प्रश्न तो ये है। किसी से पूछो तो कहते हैं प्रभु चादर मैली है इसलिए आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। पूछ रहे हैं किया ही क्यों? चादर तो बहुत साफ मैली थी, और कबीर ने इस बात की खबर भी दी कि चदरिया जस की तस धर दीनी, धरा भी जा सकता है उसी तरीके से। तुमने मैला किया ही क्यों? अज्ञानता में प्रभु, तो ज्ञानवान क्यों ना हुए? यही तो अज्ञान था प्रभु। तो यह ज्ञान भी तो था कि ज्ञान से अज्ञान मिटेगा, धन से गरीबी मिट जाएगी, पानी से प्यास मिट जाएगी, भोजन से भूख मिट जाएगा। तो यह भी तो ज्ञान था तुमको, इतना तो ज्ञान था कि अज्ञानता ज्ञान से मिटती है। तो फिर ज्ञान के पुंज के पास क्यों नहीं गए? कोटि सूर्य सम प्रभा, उन करोड़ों सूर्य की भांति चमकते हुए अपने गुरुदेव के चरणार बिंद में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए इस पराधीनता से दूर होने के लिए, जहां सांसें भी तुम्हें पराधीन बनाकर, मन भी तुम्हें पराधीन बनाकर, हर व्यक्ति तुम्हें पराधीन बनाकर के जीना चाहता है? क्यों नहीं गए मुक्ति के द्वार पर? मुक्ति के द्वार, मोक्ष के द्वार, लिबर्टी के द्वार, स्वतंत्रता के द्वार सद्गुरु ही हैं। क्यों नहीं गए? शरीर से गए, मन से नहीं आए। तन सौंपा, मन न सौंपा, तन को भी बचाया। ये तो बड़ी प्यारी गीत है, मैंने सुना है। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं। जो तुमसे है मेरे गुरुवर, भगवान से भी वो आस नहीं, भगवान से भी वो आस नहीं। कबीर की पंक्ति मेरे इस बात का समर्थन करती है। कबीर की पंक्ति क्या है? अब मैं रोज ही तो बोलता हूं, आपको याद होना चाहिए। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार। मिथ्या संसार छुड़ाएंगे। संसार जो तुम्हें बंधनों में रखा है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, जो तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है, जिसके विरुद्ध तुम युद्ध कर रहे हो, जो कभी पाया नहीं जा सकता, जो है नहीं पर दिखता है, माया। पर तुम्हें मायापति की माया से मिलाएंगे, वो उनकी माया जो तुम्हारे योग्य हो, जो तुम्हारे आनंद के लिए है। तो किसी ने तन सौंपा तो वो भी अधूरा। मन तो सौंपने की बात ही छोड़ दो, मन तो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, सौंपोगे क्या? बोलो। तो ज्ञान के पुंज, ज्ञान के केंद्र, नाभि जिसे कहते हैं, वो गुरु हैं, सतगुरु, ज्ञान पुंज।
वहां से ज्ञान युक्त तुम्हारी ये काया हो जाएगी, माया दूर जाएगी, तुम शाश्वत आनंद के अधिकारी बन पाओगे। वहां तुम सरेंडर नहीं करते, वहां तुम समर्पण नहीं करते। उन अंधकारों से अपने आप को दूर करने के लिए जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, तुम उनके पास नहीं जाते। अपनी ही एक कुटिया के रोशनी को जलाने में लगे हुए हो, और फिर एक दिन क्या होता है, अपने ही चिराग ने लगा दी आग, अपने ही चिराग से तुम्हारे घर में आग लग जाती है। इसलिए ज्ञान पुंज से मिलो, और प्रथम कंडीशन यही है, समर्पण। समर्पण। हनुमान जी ने क्या कहा, मैं एक का ही दास हूं, बाकी मतलब बाकी तो मैं रावण के बाप का भी दास नहीं हूं, उसका भी मालिक हूं। केवल रामदास हूं मैं, कृष्णदास हूं मैं, अपने प्रभु, अपने प्रियतम, अपने गुरु का दास हूं मैं, बाकी किसी की दासता मुझे स्वीकार नहीं है। पर तुम उनकी दासता अगर स्वीकार नहीं करते तो सारे जगत की दासता करने को राजी रहो, अपने मन की दासता करने के राजी रहो, फिर क्यों चिल्लाते हो? यही सत्संग है, यही प्रबोध है।